मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में आज नीति आयोग की परिषद की अहम बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली में ही हैं और बैठक में मध्य प्रदेश से जुड़े विकास और योजनाओं के मुद्दों पर वो चर्चा कर सकते हैं। नीति आयोग और ऐसे में एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इसके आज 11वें सेशन की जो है वो भी बैठक होने जा रही है। और एक तरफ मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर एक नया रिकॉर्ड बना चुके हैं, सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो तीसरी तरफ अब हम देख रहे हैं कि विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर भी मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार आगे चर्चा कर रही है, मंथन कर रही है और इसी कड़ी में नीति आयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, रंजना भोपाल से और रोहित और रायपुर से। अमृत, अगर बात कर ली जाए नीति आयोग की तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि बदलते भारत की बदलती तस्वीर में विकास को कैसे सम्मिलित किया जाए, इसको लेकर मंथन। जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार जब नीति आयोग की बैठक हुई थी तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को जो विजन दिखाया था वो था 2047 का, जिसमें भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा किया जा सके। और यह तभी होगा जब सभी राज्य अपने हिस्से का पूरा जो है विकास करें। और इसी के मद्देनजर आज की जो बैठक है कई मायनों में इसीलिए खास मानी जा रही है कि पिछली बार की जो एक तरह से जो टारगेट थे वो राज्यों ने किस तरह से अचीव किए हैं। और दूसरी बात कि अब आने वाले दिनों में जबकि वैश्विक परिस्थितियां देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बन गई है। डॉलर के मुकाबले रुपये बहुत ज़्यादा चुनौतियों से जूझ रहा है और ऊर्जा के संकट से हम जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत आगामी दिनों में अपने विकास की गति को किस तरह से आगे बढ़ाए और राज्यों का विकास किस तरह से हो सके, इसको लेकर के यह बैठक अहम मानी जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मध्य प्रदेश पे जहाँ पे नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है उसको लेकर के लगातार जो है केंद्र और राज्य का समन्वय बना रहता है। वहीं पे बस्तर विकास को लेकर भी केंद्र और राज्य का समन्वय लगातार बना हुआ है। यहाँ पे दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री एक्स्ट्रा बजट की जरूर डिमांड करने वाले हैं, जहां से मध्य प्रदेश जहां पे टेक्नोलॉजी और कृषि के क्षेत्र में खुद को बढ़िया से स्थापित कर सके, वहीं छत्तीसगढ़ जो है वो सेमीकंडक्टर यूनिट के अलावा और दूसरे आईटी हब को लेकर के अपनी एक विशेषज्ञता आगे दिनों में कायम कर सके, इसको लिए डिमांड करेगा। तो अभी जो जितने भी राज्य हैं वो सभी अपनी स्पेशलिटी को दिखाते हुए अधिक बजट की जरूर मांग यहाँ पे उठाएंगे। बिल्कुल, और बजट मिलना भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि बात डबल इंजन की सरकार में विकास की तो होती है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने का फायदा कैसे लिया जाए ये भी राज्य के मुखिया सुनिश्चित करना चाहते हैं। रंजना भी भोपाल से जुड़ी हुई है। रंजना, मध्य प्रदेश में इस बैठक को लेकर क्या और संभावनाएं नजर आ रही है, क्या और विकास को लेकर चर्चा कर सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव? देखिए अंजलि, लगातार मध्य प्रदेश में कई ऐसे फैसले हुए हैं और लगातार विकास हो रहा है और इसीलिए आज की जब नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश में और आगे की जो योजनाएं हैं विकास को लेकर उसको लेकर उन्होंने तैयारियां की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है अंजलि कि जब राज्य प्रगति करते हैं, जब राज्य मजबूत होते हैं तो उसके साथ ही देश भी प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ता है। और 2047 के विजन में राज्यों की क्या क्या अहम भूमिकाएं हो सकती हैं, इसको लेकर भी राज्यों की तरफ से अपनी सारी योजनाओं को लेकर जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। और इसको लेकर पीएम के सामने भी जो अपनी बात है वो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रखेंगे और अलग अलग राज्य भी अपना जो प्रेजेंटेशन है वहीं पर देते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों के साथ ही जो अलग अलग प्रदेश है और इनके समन्वय से कैसे अब देश को और ज्यादा मजबूती के पथ पर आगे बढ़ाना है, तो इस विजन के साथ ही आगामी योजनाओं को लेकर पीएम की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और इसमें राज्यों की क्या कुछ भूमिका रहेगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर राज्य किस तरीके से अपना रोड मैप, अपना विजन, अपना खाका, चाहे वो डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में हो। और रोहित, अगर बैठक छत्तीसगढ़ के लिए क्यों खास मानी जा रही है? जानकारी तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ की तरफ से एक विशेष पैकेज की डिमांड की जाती है, बस्तर के विकास के लिए नहीं बल्कि आदिवासियों के लिए भी हो सकता है कुछ केंद्र सरकार से मांग की जाए।
बिल्कुल, देखिए, अगर प्रदेश विकसित होगा तभी देश विकसित होगा, और इस प्रदेश को विकसित करने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। और प्रदेश में एक संभाग है बस्तर संभाग, जो कि कई सालों तक के इस विकास से काफ़ी दूर नजर आया था, और उस क्षेत्र को विकासशील करना है, उस क्षेत्र में विकास करना है, वहाँ पे मूलभूत आवश्यकता पहुँचानी है, और उसको भी अन्य राज्यों की तुलना पे, अन्य जो संभाग है छत्तीसगढ़ की तुलना पर विकसित करना है। इसी के लिए जो विशेष पैकेज की मांग है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही इसका लेकर ऐलान कर दिया गया है कि 2030 का डेडलाइन है। 2030 में बस्तर को आदिवासी संभाग, विकसित आदिवासी संभाग, देश भर में विकसित आदिवासी जिला बनाना है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को भी विकसित करना है। 2047 का विजन जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने बना लिया, और उसी विजन के अनुरूप जो है वो आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में विशेष पैकेज की आवश्यकता होगी, और इसी की मांग जो है वो नीति आयोग की बैठक में आज मुख्यमंत्री करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नीति आयोग में क्या रहेगी नीति, क्या बनेगी राज्यों की रीति, इसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका।